वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देख सकते हैं चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और ये 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले से हम इसके बारे में देखेंगे और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे DDT, फिर उसके बाद फ्रेयान 12, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मार्कोनिकॉफ नियम, सतजेफ नियम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फ्रैंक लैंड अभिकर्मक। इन टॉपिक को हम पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम DDT के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये 2024, 2017, 2013 में आया हुआ प्रश्न है। DDT का पूरा नाम हमको बताना है और ये रहा इसका स्ट्रक्चर। देखेंगे P, P को बोलते हैं पैरा, P, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है, इसका नाम है। इसकी संरचना देखेंगे तो ये रहा, ये एल्डिहाइड के 1 मोल, इसको क्लोरल से बनाते हैं। तो फिर उसके बाद 2 मोल हम लेंगे क्लोरोबेंजीन का, उसके बाद ये इसका निर्माण हो जाएगा। इसका उपयोग DDT एक शक्तिशाली कीटनाशक है। क्या है? एक शक्तिशाली कीटनाशक है। अगला नंबर हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो 2017 में आया हुआ प्रश्न है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 मुख्य उपयोग लिखिए। यहाँ से देखेंगे पहला नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प वायु से भारी एवं अज्वलनशील होने के कारण अग्निशामक के रूप में या पायरीन नाम से प्रयोग की जाती है। इसका दूसरा नाम भी है पायरीन, इसको पायरीन भी बोलेंगे। सेकेंड देखेंगे फ्रेयान के निर्माण में यानी शीतलकों के में प्रयुक्त गैस। ये क्या है? फ्रेयान, यानी देख सकते हैं शीतलकों में प्रयुक्त गैस, या हम बोल सकते हैं फ्रेयान के निर्माण में। तो इसके 2 उपयोग रहे। अगला नंबर हम देखेंगे DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2024-2017 में आया हुआ प्रश्न है। यह जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशोषण वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस कारण से कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। दूसरे सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण यह कई दुष्प्रभावों के बाद भी भारत में प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। यानी पूरे विश्व में इसको क्या कर दिया गया है, पश्चिमी देशों में क्या कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। ये जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। यह जैव अपघट्य नहीं होता है। यानी अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे। फ्रेयान 12 का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसका पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। तो 2024-2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में कैसे इसको बनाते हैं। फ्रेयान 12 के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेयान 12 का निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड से स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। फिर देखेंगे 3 मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे 2SbF3 किसके प्रेजेंस में, SbCl5 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पे फ्रेयान 12 का ये रहा फार्मूला CCl2F2, 2SbCl3। तो ये फ्रेयान 12 का निर्माण हो जाएगा। तो ये आप रिएक्शन याद रखेगा। फिर बोल सकते हैं यहाँ पे पर्यावरण पर प्रभाव। फ्रेयान वायुमंडल से विसरित होकर क्षोभ मंडल में चले जाते हैं, जहाँ ये मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तथा प्राकृतिक ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। तो ये इसके बारे में रहा जो पर्यावरण पर प्रभाव रहा यहाँ पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फ्रेयान क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। फिर अथवा में क्वेश्चन आता है फ्रेयान का सूत्र और उपयोग लिखिए। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर में मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। तो ये रहा फ्रेयान का डिफिनीशन। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेयान कहते हैं। जैसे देख सकते हैं CF2Cl2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, CHF2Cl, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, इसका नाम है मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। तो ये याद रख सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन इसका नाम है। यहाँ पे देखेंगे कि मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। फ्रेयान 12 का उपयोग देख सकते हैं। फ्रेयान 12 का उपयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, जैसे AC में हम यूज करते हैं, AC में एक प्रशीतक के रूप में तथा एरोसॉल व प्रणोदक में किया जाता है।
तो यहाँ पे एरोसॉल और प्रणोदक में भी यूज किया जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में भी यूज किया जाता है। अगला नंबर हम देखेंगे मार्कोनिकॉफ नियम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। मार्कोनिकॉफ नियम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे इस नियम के अनुसार किसी असममित, जो सममित कार्बन न हो, असममित एल्कीन पर HX का योग इस प्रकार होता है कि योगज HX का ऋण सिरा, जो X का क्या होता है ऋण सिरा, एल्कीन के उस द्विआबंधित कार्बन पर परमाणु से जुड़ता है। यहाँ पे देखेंगे ऋण सिरा X माइनस एल्कीन के उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी X को कहाँ पे जोड़ेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या क्या हो। यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितने है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हैं, 2। तो हम यहाँ पे X को जोड़ेंगे यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब देखेंगे कि संख्या कम होती है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर मेथिल समूहों की संख्या अधिक हो। यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु संख्या बराबर हो, दोनों साइड क्या हो हाइड्रोजन बराबर हो, तो वहां पे जोड़ते हैं जहां पे मेथिल समूह की संख्या क्या हो अधिक हो। तो X को किस साइड जोड़ेंगे, जहां पे मेथिल समूह की संख्या अधिक हो। या तो हम देख सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, देख लीजिए, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हैलाइड को जोड़ेंगे। तो ये रहा, देखिएगा हैलाइड को X को हमने यहाँ पे जोड़ा कार्बन के साथ, और ये सिंगल बांड में कन्वर्ट हो गया। इस बांड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस, और इसे तोड़ेंगे तो H प्लस X माइनस, तो ये प्लस माइनस की जगह और माइनस प्लस की जगह, तो ये आपका निर्माण हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अगला नंबर देखेंगे, ये 16 नंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतजेफ नियम का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखेंगे किसी हैलो एल्कीन के विहाइड्रो हैलोजनीकरण, ये याद रखिएगा नाम, से बनने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकार की एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है जिसमें असंतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह यानी एल्किल समूह उपस्थित हों। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे विहाइड्रो हैलोजनीकरण एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रहेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन, ये एग्जाम्पल रहा, 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल रहा। यहाँ से जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे दो प्रोडक्ट बनेगा हमारा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे तो देख सकते हैं ये वाला यहाँ से बनेगा, यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन लें तो ये वाला बनेगा जो प्रोडक्ट है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे Cl HCl या KCl H2O जल बाहर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 1 ब्यूटीन का निर्माण होगा, यहाँ पे 1 ब्यूटीन का निर्माण होगा जो 20% है, और यहाँ पे 2 ब्यूटीन का निर्माण होगा जो कि 80% है। अब अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 6, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 80% क्या बनाता है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि 2 ब्यूटीन अधिक स्थायी है क्योंकि इसमें द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं से 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं, जबकि 1 ब्यूटीन में केवल 1 मेथिल समूह जुड़ा होता है। इसमें कितने मेथिल समूह जुड़े हैं, 2, देख लीजिए। इसमें केवल 1 मेथिल समूह जुड़ा रहता है, इसलिए ज़्यादा ये स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। अब यहाँ से देखेंगे 17 नंबर, हैलो एल्केनों की 2 धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2023 में आया हुआ प्रश्न है हैलो एल्केनों में। देखेंगे पहला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण। हैलो एल्केन सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। ये डिफिनीशन रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रोमो एथेन का एग्जाम्पल लेंगे, CH3CH2Br प्लस Mg सूक्ष्म ईथर लेंगे तो ये हमारा बनेगा, ये जुड़ जाएगा, एक साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3CH2MgBr। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं हैलो एल्केन सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल रहा। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का संश्लेषण। फिर यहाँ पे डिफिनीशन देखेंगे, हैलो एल्केन सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाते हैं। तो यहाँ पे जिंक, अब देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम रहेगा तो ये ग्रिग्नार्ड, और यहाँ पे जिंक है तो क्या है हमारा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो यहाँ पे देखेंगे 2 मोल लिए हैं CH3CH2Br और 2 Zn, तो ये हमारा बनेगा CH3CH2 का ट्वाइस Zn और ZnBr बाहर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों रिएक्शनों को आप रट सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।